हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लड्डू क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है 5 नंबर में आपसे 2024 सेट FB के अंदर। चलिए करते हैं इसका स्टार्ट सॉल्यूशंस। सबसे पहले जो हमें दे रखा है 2 वेक्टर्स A और B, और उनके बीच में हमें जो है ना A डॉट B का मतलब अदिश गुणन निकालना है। उसका रिजल्ट हमारा अलग अलग मापांकों के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना सदिश A तथा B के बीच का कोण थीटा है या थीटा हो। तो जैसे ऐसे केस बन जाता है ना, जैसे एक वेक्टर ये जा रहा है A, एक वेक्टर ये चले जाता है B, बीच का एंगल हो जाता है थीटा। ठीक है, ऐसे वाले केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है A डॉट B बराबर A का मॉड, B का मॉड और कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमें A डॉट B का मॉड निकालना है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, A डॉट B के ऊपर मॉड लगा देंगे। तो मॉड यहां से लेकर इधर भी लग जाएगा सब पर। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मोड है, अगर हम इस मोड को अलग अलग कर देंगे ना, तो ये जो मोड है ये तो पहले से ही क्या होगा, आपका मोड लगा हुआ है, इसलिए इस पर डबल मोड का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके ऊपर भी यही केस बन जाएगा और cos थीटा के ऊपर भी हमारा यही केस बनना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि cos थीटा का सबसे बड़ा जो मान होता है वो 1 होता है, जो आता है 0 पर। cos 0 का मान 1 होता है ना, उससे बड़ा तो नहीं आ सकता। तो यहां पर cos का मान या तो 1 से छोटा आएगा या फिर 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी इनइक्वालिटी को, इसी असमीका की वाली जो वर्ड्स लिखा हुआ है ये, इसी को यहां हम लोग यूज कर लेंगे। अगर हम cos का मान ये 1 पुट कर देंगे, तो इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ 1 लिखूंगा ना, तो इसका मतलब ये जो इक्वालिटी वाला साइन था ये हमारा ये बन जाएगा इनइक्वालिटी में। बात समझ में आ रही है? अगर cos का मान मैंने 1 रख दिया तो ये जो इक्वल था वो इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा इस तरीके से। तो बस यही हमारा सॉल्यूशन था। 5 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ।